तो चलिए आज बात करते हैं कंप्यूटर की। एक ऐसी मशीन जिसका हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इसके अंदर होता क्या है? ये काम कैसे करती है? आज हम इसी की सरल लेकिन बहुत ही आकर्षक दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कंप्यूटर का भी हमारी ही तरह एक शरीर और एक मन होता है? मतलब एक आत्मा? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए, कंप्यूटर को समझने का ये शायद सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे पहले चलिए इसकी बिल्कुल सीधी सादी परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका असल काम क्या है? इसका काम है डेटा, मतलब कच्चे फैक्ट्स को लेना, उन्हें प्रोसेस करना और फिर उसे हमारे काम की जानकारी में बदल देना। बस इतना ही। तो फिर कंप्यूटर के शरीर वाले हिस्से से ही शुरू करते हैं। और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। ये कंप्यूटर का वो फिजिकल रूप है, उसका ढांचा। अब हार्डवेयर क्या है? बहुत सिंपल है। ये वो सब कुछ है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने हाथों से छू भी सकते हैं। मतलब कंप्यूटर का वो हिस्सा जो असल में हमारी मेज पर जगह घेरता है। और इसके कुछ आम से उदाहरण देखें तो हमारा कीबोर्ड जिससे हम टाइप करते हैं, माउस जिससे क्लिक करते हैं, मॉनिटर जिस पर सब कुछ दिखता है, प्रिंटर हो गया, और हाँ, सीपीयू। ये सारी चीजें हार्डवेयर ही तो हैं। और देखिए, जब सीपीयू की बात आती है ना, तो ये कोई मामूली हार्डवेयर नहीं है। इसे तो कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, उसका ब्रेन। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है ना, ठीक उसी तरह सीपीयू कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल करता है, उन्हें चलाता है। तो ठीक है, शरीर की बात तो हो गई। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर। अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, तो फिर सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर की आत्मा, या कह लीजिए उसका मन। ये वो हिस्सा है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसके बिना सच में कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो आखिर ये सॉफ्टवेयर है क्या? ये असल में ना बस प्रोग्रामों और इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। यही इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई तुम्हें करना क्या है और कैसे करना है। सोचकर देखिए, इन निर्देशों के बिना तो वो हार्डवेयर बस एक बेजान डिब्बा ही तो है। और हाँ, सॉफ्टवेयर भी ना दो तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडोज़। इसका काम है पूरे के पूरे कंप्यूटर को ही चलाना। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस वर्ड हो गया। इसका काम कोई एक खास काम करना होता है, जैसे हमें कोई लेटर लिखना है या कोई ड्राइंग बनानी है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो पॉइंट जहां ये शरीर और आत्मा, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एक साथ मिलते हैं। क्योंकि इनका रिश्ता ही है जो कंप्यूटर को एक तरह से जिंदा करता है। तो समझिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर का शरीर बिना सॉफ्टवेयर यानी आत्मा के बिल्कुल बेकार है। जरा सोचिए, एक कीबोर्ड है पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो बताया कि ए दबाने पर स्क्रीन पर ए लिखना है। तो वो कीबोर्ड क्या हुआ? बस प्लास्टिक का एक टुकड़ा, और कुछ नहीं। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। वो जो सॉफ्टवेयर है, वो सारे प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, वो बिना हार्डवेयर के चल ही नहीं सकते। आखिर उन्हें काम करने के लिए, खुद को दिखाने के लिए एक फिजिकल बॉडी तो चाहिए ही ना। तो ये बिल्कुल ऐसा है, एक तरफ शरीर यानी हार्डवेयर और दूसरी तरफ आत्मा यानी सॉफ्टवेयर। ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, ये तो एक ही चीज के दो ऐसे हिस्से हैं जिन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि कंप्यूटर की असली ताकत, उसकी असली शक्ति हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इसी बैलेंस में छुपी है। पूरी कहानी का सार बस इस एक लाइन में है, दो हिस्से एक जान। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब मिलते हैं तभी एक काम करने वाला कंप्यूटर बनता है। एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा है, हमेशा। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। देखिए, जिस तरह एक कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बैलेंस जरूरी है, क्या ठीक उसी तरह हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी अपनी जिंदगी के बीच एक संतुलन बनाना ही असली कामयाबी की चाबी है? ये सोचने वाली बात है ना?